हे एवरीवन, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास को हम एज अ डेटा स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल करते हैं। और गाइस फ्लटर में स्पेशली हम क्लास को डेटा स्ट्रक्चर आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या प्लस पॉइंट हैं फ्लटर में हम यूज़ करने के एज अ डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि गाइस जो फ्लटर है वो विजिट बेस जो हमारा फ्रेमवर्क है, जिसमें कि मोस्टली गाइस जो विजिट्स होती हैं या फिर कोई भी फंक्शंस होते हैं हम मोस्टली क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली फ्लटर में आपको बताऊं तो इसमें गाइस एक स्पेशल रोल है क्लासेस का, जो कि गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए मदद करता है। ठीक है, किसी भी विजिट के ऊपर या फिर कोई भी फंक्शनैलिटी हम अपने डिफ़ाइन कर रहे हैं, कोई लॉजिक डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो क्लास हमें वो पर्टिकुलर लॉजिक को बेटर मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए गाइस हमें एक पावर दे। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल फंक्शनैलिटी। अब गाइस क्लास के अंदर आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो। सपोज़ कि आपको किसी विजिट से डेटा गेट करना है, मतलब स्टोर करवाना है, तो आप वहाँ पे गेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्लास के अंदर, या फिर सेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हो उसको स्टोर करवाने के लिए। गेट मेथड यूज़ कर सकते हो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए। और गाइस कई आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, स्टैटिक आप इसके अंदर। ठीक है, कई डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो सिंपली एक क्लास के अंदर। मतलब गाइस अगर मैं आपको एक बेसिक बताऊँ, आप क्लास के अंदर डिफरेंट मैथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैथड यानी कि गाइस फंक्शंस होते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। आप गाइस यहाँ पे अपने, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने गेटेक्स का पैकेज का इस्तेमाल कर रखा है, तो आप इसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, सिंपली गाइस यहाँ पे मैं स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैं पूरी क्लास के अंदर ग्लोबली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी मैं डेटा सेट कर देता हूँ तो गाइस मैं किसी भी फंक्शन में वो डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने लॉजिक को। ठीक है गाइस, तो इससे गाइस मैं अपने ऐप की लोकल स्टेट भी मेंटेन यहाँ पे कर सकता हूँ पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कोई मुझे अगर कोई डेटा सेट करना हो किसी विजिट से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, या फिर अगर गेट करना हो तो मैं गाइस यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि गेट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी गाइस मैं एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर रखी है। और गाइस अगर यही सारी चीज़ें मैं डिफरेंट फंक्शन अलग से डिफाइन करता तो गाइस सिर्फ मेरा लॉजिक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, अब क्या अगर मुझे अपना जो ये बिज़नेस प्रोडक्ट स्टोर है, यानी कि जो मेरी क्लास है, अगर मुझे इसका एक्सेस करना है तो गाइस मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे डिफाइन करना होगा पहले डेटा टाइप। ठीक है, पहले मैं एक डेटा टाइप इस्तेमाल करूँगा, जो मेरा वेरिएबल है किस डेटा टाइप का है, वो गाइस है मेरा बिजनेस प्रोडक्ट। तो गाइस ऑटोमेटिकली अब क्या हुआ, जो वेरिएबल है मेरा, ये हमारा इस का एक पॉइंटर बन चुका है। ठीक है, अब जो ये मेरा वेरिएबल है इस क्लास को करता है पॉइंट। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैंने आप गेट पैकेज का इस्तेमाल करा हुआ है, आप इसे पूरा इग्नोर कर सकते हो। सिंपली गाइस आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोडक्ट स्टोर लिख के यहाँ पे एक इंस्टेंस मेरे स्टोर का, मेरे क्लास का यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इसे हटा के सिर्फ गाइस इसको ही भी यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, अब गाइस मैं यहाँ प्रोडक्ट स्टोर एक लॉजिक यहाँ पे बन चुका है। अब गाइस जैसे ही आप प्रोडक्ट स्टोर यहाँ पे आपने इस डेटा टाइप का बना लिया, तो गाइस आप सारे मेथड जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, सेट योर लिंक, सेट योर कॉन्टैक्ट, जो भी है कंटेंट लिंक, तो गाइस आप यहाँ पे सारे एक्सेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर जगह पे। तो गाइस इससे क्या होता है, हम अपने लॉजिक्स को काफ़ी इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हमें कोई डेटा स्टोर करवाना हो या नहीं करवाना हो। अब गाइस हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों हम एक क्लास के अंदर सेट गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो भी हमने डिफाइन करा है अपने क्लास को, इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करा है प्रोडक्ट स्टोर, अगर हमने करा ही क्यों है। ठीक, इसका एक बहुत बड़ा गाइस बेनिफिट है जो मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। गाइस बात कर लेते हैं कोड सेंट्रलाइजेशन की, जो कि गाइस बेनिफिट है सबसे ज़्यादा क्लास डिफाइन करने का। अब गाइस सपोज़ आप अगर डिफ़ाइन करते हैं एक पेरेंट विजिट। ठीक है, अब कोई भी आप पेरेंट, अब गाइस सपोज़ आप कोई भी आप विजिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। अब गाइस उस पर्टिकुलर विजिट के आप मल्टीपल वो डिफ़ाइन कर देते हैं मेथड। ठीक है, उसको मल्टीपल विजिट में आप डिफ़ाइन कर देते हैं छोटी, और गाइस एक पेरेंट विजिट रखते हैं, और उसका जो चाइल्ड विजिट है आप उसके अंदर एक्सेस करते हैं। अब गाइस कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपको वहाँ पे अचीव करनी है, ठीक है गाइस, अब कोई फंक्शनैलिटी अभी यहाँ पे आपको अचीव करनी है, तो गाइस यहाँ पे आप डायग्राम में सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे स्टोरेज है सबसे पहले तो। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे है स्टोरेज।
अब गाइस अगर आपको स्टोर करवाना है कोई भी डेटा तो गाइस यहाँ पे आपको पेरेंट विजिट में कोई फंक्शन करना होगा डिफाइन। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको उस फंक्शन का इंस्टेंस अपने चाइल्ड में करना होगा सेंड। उसके बाद देन अनदर चाइल्ड के अंदर सेंड करना होगा अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है उस फंक्शन को, या फिर गाइस आपको आपके लास्ट जो चाइल्ड विजिट है उसके अंदर उस फंक्शन को एक्सेस करना है। तो गाइस आपको यहाँ तक उसका पॉइंटर सेंड करना होगा, ठीक है। तो गाइस इससे क्या होता है, कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेट देता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करा है, लेकिन गाइस वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होना चाहिए, एकदम आखिरी की चाइल्ड विजिट में। तो गाइस पहले आपको यहाँ पे पॉइंटर सेंड करो, देन यहाँ पे, तो लॉजिक जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब गाइस हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे हमें डेटा सेंड नहीं करना, एक कि हम पॉइंटर सेंड नहीं करना इसमें, अगर हम डायरेक्टली अगर स्टोर से कनेक्ट हो पाएँ तो गाइस कितना बढ़िया रहेगा, हमारा कितना एफर्ट सेव हो जाएंगे और जो कोड है हमारा कितना क्लीन रहेगा। तो गाइस सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, हम गाइस क्रिएट करते हैं इंस्टेंस क्लास का, और गाइस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते रहते हैं। सपोज जैसे गाइस यहाँ पे मैंने गेटएक्स जो पैकेज है उसे इस्तेमाल करा हुआ है, और गाइस यहाँ पे जो चैनल है मैंने करा हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट। अब गाइस मैं इस चैनल को जहाँ पे क्रिएट करूँगा, मतलब यही इंस्टेंस मैं जहाँ पे, मतलब अगर सपोज प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे डिफाइन कर दिया, और गाइस जो चैनल है मैंने लिखा है प्रोडक्ट लिस्ट। अब गाइस चैनल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बाद में बता दूंगा डिटेल में, बट आप इतना समझ लीजिए, अगर जहाँ भी मैं प्रोडक्ट स्टोर यूज़ कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो डेटा है हमारा एक क्लास के अंदर जाके स्टोर होता रहेगा, ठीक है। अब चाहे मैं यहाँ पे किसी भी चाइल्ड विजिट में अगर गाइस मैं डिफाइन करता हूँ इस क्लास को, और गाइस इसके मेथड इस्तेमाल करता हूँ, तो गाइस वो यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता रहेगा, ठीक है। जो चाइल्ड विजिट है अब डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर सकती है अपने डेटा को यूजिंग क्लास। अगर ऐसा क्लास अगर यहाँ पे डिफाइन हम नहीं करते तो गाइस काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे डेटा को एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करना। हम यहाँ पे पॉइंटर ही गाइस सेंड करते रहेंगे, क्योंकि गाइस फ्लटर के अंदर हम काफ़ी सारे चाइल्ड विजिट बनाते हैं, तो गाइस उसमें हर बार हमें पॉइंटर सेंड करना, तो गाइस ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक तरीके से वर्क नहीं करता। इसलिए हम एक पर्टिकुलर विजिट इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी दे देती है, हमें स्टोरेज हो या फिर गाइस का आपको कोई और लॉजिक हो जो कि डायरेक्टली आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट क्लास को यूज़ करके, ठीक है। ओके गाइस, मैं आपको थोड़ा चैनल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चैनल में गाइस क्या होता है, आप अपने चाइल्ड विजिट के अंदर सेम चैनल इस्तेमाल करते हो डेटा को स्टोर करवाने के लिए अपनी क्लास के अंदर। अगर गाइस आप डिफरेंट चैनल का इस्तेमाल करोगे तो गाइस इसका मतलब है आप एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर चुके हो अपनी क्लास का, जो कि गाइस पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। अगर गाइस आप स्टोर करवाओगे डेटा अपने किसी फर्स्ट चैनल में और गाइस गेट करोगे दूसरे चैनल से, तो गाइस वो पर्टिकुलर डेटा गेट नहीं होगा, क्योंकि जो चैनल है ये लोकली वर्क करता है, कोई पर्टिकुलर स्टोरेज नहीं है। आपका जो लोकल कोड है उसके अंदर ही डेटा को स्टोर करता है, कि एक ऑब्जेक्ट बना देता है आपके रैम के अंदर, ठीक है। तो गाइस आपको अगर पर्टिकुलर चैनल ही आपको इस्तेमाल करना है अगर आप डेटा को गेट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो। हाँ गाइस, आप मल्टीपल चैनल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, बट आपको एक ही स्टेट मेंटेन करनी है, तो गाइस आपको यहाँ पे एक ही चैनल क्रिएट करना होगा। तो चैनल क्रिएट करने के लिए गाइस यहाँ पे आप गेट पैकेज का गाइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने चैनल का नाम रखा है अपने प्रोडक्ट लिस्ट। गाइस अगर डिटेल में जानना चाहते हो चैनल्स के बारे में, किसी वर्क करते हैं, क्योंकि गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्लास एज ए डेटा स्ट्रक्चर, और स्पेशली फ्लटर के अंदर क्यों। क्योंकि गाइस फ्लटर जो है ऑलमोस्ट क्लास बेस्ड हमारी फ्रेमवर्क है, इसके अंदर हर चीज़ हम ऑलमोस्ट क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, चाहे विजिट हो, स्टेटफुल हो, चाहे स्टेटलेस हो, ठीक है। और गाइस अगर हम क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइस हमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इसके अंदर हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, गेटर हो गया, सेटर हो गया, आप डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। जहाँ पे आप चाहते हो कि मल्टीपल आप कोई भी फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हो, तो गाइस वहाँ पे आपको क्लास डिफाइन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि गाइस इसके अंदर आप सपोज कोई यूज़र है, ठीक है, आप उसकी स्टेट मेंटेन करना चाहते हो कि वो लॉगिन है या लॉगिन नहीं है, ठीक है, और गाइस वो यूज़र क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, साइन अप हुआ है नहीं हुआ, ऐसे कई टाइप की आप स्टेट मेंटेन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, तो आप एक ही क्लास के अंदर कर सकते हो। आपको डिफरेंट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। गाइस यहाँ पे आप स्टैटिक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, जिससे कि आप अपने ऐप की लोकल स्टेट बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करके, ठीक है गाइस। और गाइस बात करते हैं सेंट्रलाइज कोड की। अब गाइस ये आपको पावर दे देता है अपन कोड को सेंट्रलाइजेशन करने की। अब गाइस आपका पेरेंट विजिट चाहे कितने भी चाइल्ड हो, आप उस पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर
अगर कोई भी डेटा स्टोर करवाना चाहते हो अपने लोकल स्टेट में, तो गाइस आप सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी क्लास का और वहाँ पे स्टोर करवा सकते हो उस डेटा को। ज़रूरी नहीं है अब आपको कि पेरेंट है देन फिर आपको वहाँ पे एक पॉइंटर पास करना होगा अनदर चाइल्ड को, देन फिर वहाँ से अनदर चाइल्ड को, देन फिर आप स्टोर करवाओगे उस डेटा को। क्योंकि गाइस एग्जीक्यूट तो आपका चाइल्ड अगर कर रहा है तो गाइस वो वहाँ तक आपको पॉइंटर वहाँ पे सेंड करना होगा ना। तो गाइस यहाँ पे क्लास क्या करता है, आपको एक पावर दे देता है जहाँ पे आप उस चाइल्ड के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो और डायरेक्टली डेटा जो है सेंड करो अपने क्लास के अंदर, जहाँ आप अपने एप्लीकेशन की लोकल स्टेट मेंटेन कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। और गाइस इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊँ तो भी आप बता सकते हो। ये गाइस एक थ्योरी लेक्चर था। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर गाइस आपको लगता है कि कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पसंद है या फिर गाइस आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप प्रोग्रामिंग करते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा। यही वीडियो गाइस मैं अपने यूज़र के लिए ही बनाई थी। तो गाइस आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम में से शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Feel safe.